वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है आयरन के बारे में। इसमें हम आयरन की जो है आयरन की नेचर के हवाले से बात करेंगे, इसकी टाइप्स के हवाले से बात करेंगे और इसकी मैन्युफैक्चर के हवाले से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास जो आयरन होता है ना, वो हमारे पास क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं। इसको इजिप्ट में भी यूज किया जाता था 1500 बीसी में। ठीक है, इसे चाइना में भी यूज किया जाता था 2500 बीसी में। और इसको सब कॉन्टिनेंट जो था हमारा 1947 से पहले, सब कॉन्टिनेंट में इसे प्रोड्यूस किया जाता था 600 बीसी में। ठीक है, तो हमारे पास जो आयरन है उसका काफी ज्यादा जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस थी और अभी भी उसकी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास आयरन के ओर्स कौन कौन से होते हैं। आयरन के हमारे पास जो ओर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है मैग्नीटाइट, जो कि हमारे पास है Fe3O4। उसके बाद हमारे पास होता है हीमाटाइट, जो कि है Fe3O2। उसके बाद है लिमोनाइट, जो कि हमारे पास है Fe3O2.3H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास ना मिनरल ओर्स हैं आयरन के, जो कि हमारे पास किस में प्रेजेंट है, हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं। अब हम देख लेते हैं कमर्शियल आयरन की फॉर्म्स जो हमने खुद प्रोड्यूस की हैं। तो हमारे पास अब आयरन की कमर्शियल फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। एक तो हमारे पास होता है पिग आयरन, जिसे हम कास्ट आयरन भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास ना 2.5 से 4.5% तक कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास है रोट आयरन। रोट आयरन जो है उसके अंदर 0.12 से लेके 0.25% तक कार्बन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है स्टील, जो कि हम आयरन और कार्बन को मिक्स करके बनाते हैं। आयरन और कार्बन का अलॉय है स्टील। तो इसके अंदर हमारे पास ना 0.25 से 2.5% तक कार्बन होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ना कमर्शियल फॉर्म्स हैं आयरन की। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आयरन की मैन्युफैक्चर की, कि हम आयरन को किस तरह मैन्युफैक्चर करते हैं। आयरन को हम मैन्युफैक्चर करते हैं पडलिंग फर्नेस के अंदर। ठीक है, जिसे रिवर्बिरेटरी फर्नेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना सर्कुलर मोशन के अंदर ना सारे जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उन्हें मिक्स किया जाता है। ठीक है, लॉन्ग रॉड्स की मदद से, जिन्हें हम रेबल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका मैन्युफैक्चर का प्रोसेस पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म है ना आयरन की, वो क्या होता है, रोट आयरन। तो हम कास्ट आयरन से ना रोट आयरन को मैन्युफैक्चर करते हैं पडलिंग फर्नेस के अंदर। तो हम उसका अब क्या पढ़ लेते हैं, प्रोसेस पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास अब आ जाता है मैन्युफैक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैन्युफैक्चर में हम प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फर्नेस के हवाले से हम देखते हैं। द फर्नेस इज अ लो रूफ
which is which deflect the hot gases and flame downwards to melt the कास्ट आयरन। अब जो हमारे पास कास्ट आयरन होता है ना, हम उसे यूज कर रहे हैं ना रोट आयरन बनाने के लिए। तो कास्ट आयरन को मेल्ट करने के लिए फर्नेस के अंदर वो कह रहा है कैसा सेटअप होता है कि हमारे पास ना फर्नेस में एक ना लो रूफ होती है, यानी कि छत जैसी एक चीज होती है जहां से ना वेस्ट गैसेस जो है वो क्या होती हैं, हॉट गैसेस बाहर निकलती रहती हैं। और नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स हमारे पास ना फ्लेम जल रही होती है, आग जल रही होती है, जो कि किसको मेल्ट करती है, कास्ट आयरन को मेल्ट कर देती है। अब हमारे पास ना इधर एक हर्थ भी प्रेजेंट होता है, द हर्थ ऑफ द फर्नेस। हर्थ कहते हैं जो हमारे पास टॉप का पोर्शन होता है ना, या जिसके अंदर हमने मिक्स करवाना हो सारी चीजों को और हीट भी देनी हो, उसे क्या कहते हैं, हर्थ कहते हैं। तो फर्नेस की जो हर्थ होती है ना, hearth of the furnace is lined by hematite ore। अब जो हीमाटाइट ओर है हमारा आयरन का Fe2O3 जो है, उससे हम हर्थ जो फर्नेस की है उसे क्या कर देते हैं, लाइन कर देते हैं। यानी कि हमारी हर्थ के ऊपर एक ना लेयर होती है किसकी, हीमाटाइट ओर की। नेक्स्ट हमारे पास है द कास्ट आयरन इज प्लेस्ड ऑन द hearth of the furnace। ठीक है, कास्ट आयरन को हर्थ ऑफ फर्नेस पे रखा जाता है, मेल्टेड बाय हॉट गैसेस। हॉट गैसेस से मेल्ट किया जाता है इसको, कास्ट आयरन को, एंड स्टीयर्ड with the help of long rods called rebels। और लॉन्ग रॉड्स की मदद से उसे साथ साथ ना स्टीयर भी किया जाता है। यानी कि कास्ट आयरन जो है वो मेल्ट भी हो रहा होता है और उसे साथ साथ स्टीयर भी करते रहते हैं, ताकि वो जो हीट और मिक्सचर का कांटेक्ट आपस में जो है वो बरकरार रहे। नेक्स्ट हमारे पास अब हम देख लेते हैं कि हर्थ जो है ना, उसके अंदर हीमाटाइट ओर की जो लाइनिंग है उसका क्या पर्पस होता है। द हीमाटाइट ओर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। हमारे पास जो हीमाटाइट ओर है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि किस लिए जरूरी होती है, नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ इम्प्योरिटीज। जो इम्प्योरिटीज आयरन के अंदर प्रेजेंट है ना, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, मैंगानीज, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन के लिए ना हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, हीमाटाइट ओर प्रोवाइड करता है। जब इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है ना, तब ये ना एक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम स्लैग का नाम देते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड, अब जो लास्ट में कंपाउंड बनता है ना उसे हम हैमर करते हैं, इज हैमर्ड। उसे बार बार ना हैमरिंग से स्क्वीज आउट किया जाता है, ताकि फर्दर जो आयरन हमारे पास बना है ना उसके अंदर से इम्प्योरिटीज निकल जाएं, अगर फिर भी प्रेजेंट है तो। इज हैमर्ड टू स्क्वीज आउट फर्दर इम्प्योरिटीज। ठीक है, फर्दर इम्प्योरिटीज जो है कंपाउंड में से निकल जाएं, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे हैमर कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा हमारा, कौन से उसका,
कौन से प्रोसेस का? पडलिंग फर्नेस का जो प्रोसेस है, ये उसका पूरा क्या है? प्रोसीजर है। इसे प्रोसेस भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ना किस तरह हम कास्ट आयरन को मेल्ट करके उसको स्टीयर करके उसका जो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उनका स्लैग बना के हम किस तरह आयरन प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इसके रिएक्शंस देख लेते हैं कि हमारे पास जो पूरा एक जो हमारा एपरेटस है उसके अंदर ना रिएक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस अब ना जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी ना उनके ही रिएक्शंस हमने देखने हैं, क्योंकि आयरन जो है कास्ट आयरन वो तो मेल्ट हो रहा है, उसका तो कोई रिएक्शन नहीं होगा ना। असल रिएक्शंस इम्प्योरिटीज के हैं कि स्लैग कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास सबसे पहले कार्बन है, 3 कार्बन प्लस Fe2O3, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसी ने करवानी है ना तो हम इसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो हमारे पास ना 2Fe आयरन प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास जो है 3CO प्रोड्यूस होगी जो कि वेस्ट गैस है जो कि एग्जिट आउट कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सल्फर, उसको भी हम Fe2O3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा आयरन, साथ हमारे पास ना 3SO2 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन और सल्फर का रिएक्शन हो गया। ये दोनों गैसेज है ना वो वेस्ट गैसेज हैं और ये एग्जिट आउट कर जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का भी रिएक्शन है Fe2O3 के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? 4 हमारे पास Fe प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगा SiO2। ठीक है, 2SiO2 हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अब हमारे पास एक और रिएक्शन अगर हम देखें मैंगानीज का। मैंगानीज जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है ना तो बना देता है मैंगानीज ऑक्साइड। ठीक है, और अब ये दोनों जो चीजें हैं ना ये आपस में जब रिएक्ट करती हैं मैंगानीज ऑक्साइड और SiO2 तो ये प्रोड्यूस करती हैं मैंगानीज, ठीक है, MnSiO3 प्रोड्यूस करती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बाकी जो इम्प्योरिटीज बच गई वो कौन है? फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस को देख लेते हैं, हमारे पास फॉस्फोरस आ जाता है। फॉस्फोरस भी ऑक्सीडेशन करके क्या प्रोड्यूस करेगा? P2O5 अपना ऑक्साइड बनाएगा जैसे मैंगानीज ने किया है। फिर फर्दर जो है P2O5 Fe2O3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? 2FePO4 प्रोड्यूस करेगा जिसे हम इसको भी स्लैग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना रिएक्शंस आ गए कि किस तरह हम इम्प्योरिटीज को यूज करके उनकी ऑक्सीडेशन करके हम स्लैग बना रहे हैं। ठीक है, फर्दर ये जो स्लैग है ना इसी को बॉल्स की फॉर्म में ना क्या किया जाता है? बॉल्स की फॉर्म में लाया जाता है और इसी से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयरन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी ये स्लैग जो है ना वो एक इंटरमीडिएट के तौर पे बन रहा है। ये जो अब स्लैग्स प्रोड्यूस हुए हैं ना इन्हीं से आगे फर्दर जो है हैमरिंग होती है, जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है उसकी हैमरिंग होती है स्लैग की। फर्दर उसी से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयरन उसी के अंदर से निकाला जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। तो ये हमारे पास रिएक्शंस हो गए। नेक्स्ट अब हम जो है डायग्राम देख लेते हैं हमारे प्रोसेस की। तो हमारे पास ना इस तरह का एक सेटअप होता है।
ठीक है, तो ये आपके पास एक एपरेटस है। ये आपके पास ना हीमाटाइट की लाइनिंग है जिसकी मैं बात कर रही थी। और ये क्या है, पूरी आपकी जो है वो हर्थ है जिसके ऊपर हमने कास्ट आयरन को रखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारा कास्ट आयरन है जिसने मेल्ट होना है। इधर हमारी क्या है, फर्नेस है। ठीक है, ये हमारी फर्नेस है। ये हमारा जो है डोर है जिससे हमने ना इसको ओपन करना है और कास्ट आयरन को अंदर इंसर्ट करवाना है। इधर हमारी जो है वेस्ट गैसेस जो है वो बाहर निकलेंगी, जो कि मैंने अभी कहा था कि SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से एग्जिट आउट करेंगी। ठीक है, और इधर जो है हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होगा और यहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है एक पूरी डायग्राम है जो आपकी बुक में भी दी गई है। तो इसी तरह का एक सेटअप होता है। ये तो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सेटअप होगा ना। इधर डायग्राम में छोटा सा दिखाया है कि ये हीमाटाइट लाइनिंग है, ये आपका डोर है जहाँ से इंसर्ट करते हैं हम रिएक्टेंट्स को, ये फर्नेस है जहाँ से हीट आती है, ये वेस्ट गैसेस हैं। यानी ये आपको सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बताई गई है, वैसे तो बहुत बड़ा सेटअप होगा। इस तरह का जो है बस एक स्कीमेटिक आपको बताया गया है कि इस तरह का ना अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होती है। लेकिन इंडस्ट्री में इस तरह का सेटअप नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियसली उधर तो बहुत बड़े बड़े जो है वो कंटेनर्स होंगे, बहुत बड़ी हमारे पास पडलिंग फर्नेस होगी जिसके अंदर जो है वो पूरा प्रोसेस होता होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ना मैन्युफैक्चर हो गई आपके आयरन की, जो रोट आयरन होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की। और उसके अंदर ना कुछ 0.3% तक ना ये वाली इम्प्योरिटीज भी होती हैं जिनको हमने फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई है। तो अब हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं आयरन की। आपको पता ही है आयरन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो फर्दर मैं आपको इधर लिखवा देती हूँ। तो अब आपके पास इम्पोर्टेंस आ जाती है आयरन की। आयरन आपके पास ना मशीनरी में, ठीक है, मशीनरी में यूज होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं वो आयरन से ही बनते हैं। उसी तरह बिल्डिंग्स में आयरन बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद ब्रिजेस बनाने में भी आयरन यूज होता है। व्हीकल्स व्हीकल्स बनाने में भी आयरन यूज होता है। ठीक है, उसके बाद एयरक्राफ्ट्स, बहुत बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट्स हैं, एरोप्लेन्स, शिप्स, उनको बनाने में भी आयरन यूज होता है। और सबसे जो ज्यादा आयरन का यूज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आयरन का यूज है वो क्या है, स्टील प्रोडक्शन। आयरन जो है वो स्टील प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा देता है, जिसकी वजह से इसका इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज है। तो ये आपके पास ना पूरा आयरन का जो है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें हम स्टील के हवाले से बात करेंगे। तो स्टील की मैन्युफैक्चर के ना दो प्रोसेसेस हैं, ओपन हर्थ प्रोसेस और बेसमर्स प्रोसेस। तो मैं दो वीडियोस बनाऊंगी और एक एक करके ना मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें ताकि आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी समझ आए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैं जितना अच्छा समझा सकती हूँ ना समझा दूँ। और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करें और लाइक भी करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।